ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कपूर का दो ऐसा उपाय लेके आया हूँ। जो उपाय आप अगर आपके ज़िंदगी में करोगे तो आपका ज़िंदगी से बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले आप लोगों का ज़िंदगी से ये उपाय करने से क्या क्या प्रॉब्लम हट जाएगा मैं उसके बारे में बोलता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ये है दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का घर में निगेटिव एनर्जी है, कुछ निगेटिव शक्तियाँ है, कुछ धुरंधर शक्तियाँ है, जिसके वजह से आप लोगों को एनी टाइम कुछ फील होते रहता है। आप लोगों को ऐसा लगते रहता है कि आप लोगों का घर में आप लोगों के अलावा भी कुछ है, या कभी कभी आप लोगों को ऐसा फील होता है कि घर का एक कमरे से दूसरा कमरे में जाने के लिए भी आप लोगों को शायद डर लगता होगा किन्हीं किन्हीं को रात के टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा होता है अगर आप लोगों के इर्द गिर्द आप लोगों का घर में अगर कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी अगर निगेटिव एनर्जी निगेटिव एंटाइटीज़ का अगर वसेरा है, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन कार्यों में आप क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपके घर में अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, और अगर आपको नहीं हो कि आपका कोई फैमिली मेम्बर्स को भी ये सब महसूस होता है और वो आपके सामने बोल रहा है दोस्तों, तो आप ये उपाय कर सकते हो। एकदम सिंपल उपाय है, जो उपाय करने के बाद से आप लोगों को नोटिस करोगे आप लोगों का घर में जो ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, निगेटिविटी का फील होता है आप लोगों को हमेशा ऐसे लगता रहता है कि आप लोगों का इस घर में आप लोगों के अलावा भी और कुछ भी निगेटिव एंटाइटीज़ है, या कुछ निगेटिव एंटाइटीज़ का फीलिंग्स आप लोगों को होते रहता है एनी टाइम, या कुछ बुरे एनर्जियों का फीलिंग आप लोगों को आते रहता है एनी टाइम। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छाया जैसा हो, या कुछ धुंधला आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, या कि कोई नहीं भी देखा होगा, लेकिन एहसास होता है। ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को करना है सिर्फ 2 कपूर का दाना लेना है। ठीक है, और 2 लौंग लेना है। ठीक है, और रात को वो कोई भी दिन करो, आप रात को जब आप सोने के लिए जाओगे उससे पहले क्या करना है, कोई भी एक प्लेट में हो या माटी का कुछ ऐसा बर्तन में हो, जिसमें भी हो, आपको क्या करना है, वो कपूर के ऊपर 2 लौंग डाल के जला देना है। उसके बाद आपको आपके घर में जितना भी रूम है, जितना भी कमरा है आपके घर में, सब में वो कपूर जला के घुमा देना है एक बार। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का घर का बाहर भी निगेटिव एनर्जीज है, तो आप वही आपका घर के चारों तरफ भी सराउंडिंग घुमा दीजिए, बाहर भी, आपका घर का अंदर भी चारों जितना आपका रूम है सब रूम पे घुमा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद वो कपूर का टुकड़ा आपका बरामदे में हो या आपका घर का किसी एक कमरे में हो, रख दीजिए जलते हुए। वो अपने आप जल के ख़त्म हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है, उसके बाद सो जाना है। ठीक है दोस्तों, ये उपाय आप लोग सिर्फ एक बार करके देखो, आप लोगों का जितना भी निगेटिव एनर्जीज आप लोगों का घर में है, ठीक है, वो हटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी का ऐसा है कि सिर्फ निगेटिव एनर्जी सिर्फ आप लोगों को एहसास नहीं दिला रहा है कि वो है बोल के, आप लोगों का कोई मतलब जो परिजन है, कोई आप लोगों का कोई रिश्तेदार है, या आप लोगों का उसी घर में रहने वाला कोई इंसान है जिसको मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब उसको पोजेस कर रहा है। ठीक है, कोई निगेटिव एनर्जीज बा कोई प्रेतात्मा आपके ही परिजन किसी एक परिजन को मतलब पोजेस करके बैठा हुआ है, उसका अंदर घुस के उसका ज़िंदगी बर्बाद करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम में भी आप ये उपाय अवलंबन कर सकते हो, ये उपाय आप ले सकते हो। आप उसी तरीके से पूरे घर में कपूर को घुमा दो। उसके बाद जिस कमरे में वो इंसान रहता है उसी कमरे में, उसी पर्टिकुलर कमरे में ये कपूर का जो प्लेट है या जो बर्तन में आप कपूर जलाओगे, वो जला हुआ कपूर वहाँ पे रख दो। ठीक है, वैसे अगर आपके घर में कोई अफेक्टेड नहीं है तो आप सिर्फ एक दिन करो, जितना एनर्जी से भाग जाएगा। और अगर कोई अफेक्टेड है तो उसको कुछ दिनों तक आप जारी रखो, 10 दिन 15 दिनों तक, देखना अपने आप असर होगा। और जो इंसान पोजेस थे उसका पोजीशन धीरे धीरे कमना शुरू हो जाएगा, और सब कुछ बाबा भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा उपाय जो है दोस्तों, दूसरा उपाय आप हर किसी के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है, वो शायद लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी का कमाई का रास्ता खुला हुआ नहीं है, ठीक है, और अगर किसी के साथ शत्रुता है, किसी के साथ बहुत गहरा दुश्मनी है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं,
ठीक है। और अगर किसी का पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, वो पैसा वो इंसान नहीं दे रहा है, ऐसा हर कुछ प्रॉब्लम के लिए आप ये उपाय को यूज़ कर सकते हो। यही सेम कपूर का ही उपाय है। आपको क्या करना होगा, एक टिकिया कपूर का लेना होगा, एक जो छोटा गोला होता है कपूर का वो लेना होगा, और उसमें एकदम बिल्कुल छोटे अक्षरों से आपका जो समस्या है उसको लिखना होगा, ठीक है। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका शादी का प्रॉब्लम है तो आपको लिखना होगा वहाँ पे कि मेरा शादी हो जाए। अगर आपको किसी से पैसा पाना है, वो पैसा वो नहीं दे रहा है, तो आपको लिखना होगा कि अमुक इंसान से मुझे जो पैसा पाना है वो पैसा मुझे मिल जाए, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो लिखने से क्या होगा, जो आपका इच्छा होगा वो पूरा होगा। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, मैं बोल रहा हूँ। आप उस कपूर में वो लिख के एक पात्र में रख देना टिकिया। उसके बाद जिस बिस्तर में आप सोते हो, ठीक है, उस बिस्तर का नीचे उस टिकिया को रख देना, कपूर का टिकिया को लिखा हुआ, ठीक है। उसको जलाने वलाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप धीरे धीरे देखना, जब 4 घंटा 5 घंटा जाएगा, उसके बाद आप उसको नोटिस करना कपूर का टिकिया को, वो धीरे धीरे वेपोराइज होने के लिए शुरू हो जाएगा। जो कपूर होता है ना, वो खुले में रखने से वेपोराइज मतलब भाप बन के हवा में मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। वैसे वैसे वेपोराइज होकर जब वो पूरा कपूर का टिकिया तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा कपूर का टिकिया तो जैसे ख़त्म हो जाएगा, पूरा ख़त्म होने के लिए देना। उसके बाद ख़त्म हो गया ना, उसके बाद ख़त्म होने के बाद आप समझ लेना कि आपका जो काम है, जो विश अपने उस कपूर का टिकिया में लिखा है, वो विश आपका अदृश्य ब्रह्मांड तक, अदृश्य ब्रह्मांड का जो अदृश्य शक्तियाँ है उन तक आपका विश पहुंच चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये काम को डेली क्या करो। अगर आपका ये प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी से पैसा पाना है, उसी तरीके से लिख के हमेशा आपका बेड के नीचे रखा करो। ऐसे आपको 3 4 5 से 7 दिन तक मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 हफ्ता करना है। उसके बाद आप देखिए कि आपका ये जो प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का रास्ता अपने आप खुल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी से पैसा पाना है तो वो इंसान आपसे खुद कांटेक्ट करेगा और आपको उससे पैसा जो मिलने का रास्ता है वो खुल जाएगा। वो धीरे धीरे पैसा देना स्टार्ट करेगा। अगर किसी का शादी में रुकावट आ रहा है तो वो रुकावटें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको जो उस टिक्के में आप लिख के वेपराइज करोगे, वो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन बात यह है कि सॉल्यूशन होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना। प्रॉब्लम होने के लिए टाइम नहीं लगता है, लेकिन सॉल्यूशन निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। उतना बिलीव और उतना फेथ आपको, आप जो ये रेमेडीज़ करोगे उसका ऊपर आपको रखना होगा। बात एकदम सिंपल सा है। आप लोग विश्वास के साथ ये चीज़ करो, आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगा। मेरा भगवान भोलेनाथ आप लोगों को ज़रूर सफलता दिलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए रेमेडीज़, नए नए विषयों के साथ, ठीक है। और मेरे ये वीडियो जो मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, ये वीडियोज़ को मेरे अपलोड करने के साथ साथ आप लोगों को मिलते रहने के लिए आप लोग सिर्फ मेरा एक काम करो, आप लोग अपना ये चैनल जो है इसको आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है। बेल का बटन आप लोग दबा दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो लाइक मत करो, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।